बड़ी खबर के साथ की बड़ी और बेहद जरूरी खबर आपके जानने के लिए है, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा एक तरीके से हुआ है। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ढेर हो गया है। जी हां, काबुल में अमेरिका के ड्रोन अटैक में जवाहिरी को मार दिया गया है। 9/11 के हमले में वांटेड था अल जवाहिरी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अब जाकर के इंसाफ हुआ। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि अब जाकर के इंसाफ मिला है। अफगानिस्तान में मिशन कामयाब रहा है। यूएस का मिशन अलकायदा कामयाब। ऑपरेशन में कोई नागरिक नहीं मारा गया, ये भी उनके बयान में एक महत्वपूर्ण बात रही। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। $2.5 मिलियन का इनाम जवाहिरी पर था और काबुल के शेरपुर में एक घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ था। रविवार की सुबह घर की बालकनी में जवाहिरी आया और खुफिया एजेंसियों ने चूंकि इसकी जानकारी देखिए पहले से जुटाई हुई थी। कई महीने से जवाहिरी पर नजर रखी जा रही थी। बालकनी में खड़े जवाहिरी पर ड्रोन से अटैक किया गया और जवाहिरी पर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए, जिसमें वो वहां पर ढेर हो गया। आतंकवाद का खात्मा और आतंकवाद की सरगना जवाहिरी को आखिरकार यूएस ने जिस तरह से वायदा किया था उन 93 देशों के नागरिकों से, जिनके 2927 लोग मारे गए थे 9/11 के हमले में। भीषण हमला था। आतंकवाद के इतिहास में शायद इतना भीषण हमला पहले कभी हुआ होगा। 11 सितंबर 2001 को ये दर्दनाक आतंकवाद की एक तस्वीर पूरे विश्व ने देखी थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका की अगर बात की जाए, यूएस की अगर बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से आतंकवाद विरोधी रहा है और इसको लेकर के उन्होंने एक पूरे वैश्विक स्तर पर और एक बेहद ही बलशाली देश के तौर पर ये चीज सुनिश्चित कर ली थी कि आने वाले दिनों में जितने भी इस संगठन से जुड़े हुए चेहरे या फिर नाम जो कि काम कर रहे हैं उन्हें ढूंढ कर चुन कर मारा जाएगा। उसामा बिन लादेन को पहले खुफिया एक इनपुट के आधार पर पूरे प्लान के तहत खुफिया गुप्त तरीके से मार दिया गया, हत्या उसकी की गई, ढेर उसे किया गया। और उसके बाद में जब ये बयान रिलीज किया गया था तब पता लगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि और अब जवाहिरी जिसका खात्मा किया गया है। अब आपको एक और खबर बता देते हैं। अल जवाहिरी पर हमले से जुड़ी हुई भारत को इस हमले की जानकारी थी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। दरअसल रविवार को भारत को जानकारी मिल गई थी कि इस तरह का हमला होने वाला है। एयर स्ट्राइक होगी, ड्रोन से हमला होगा और अल जवाहिरी जो कि अलकायदा का एक आतंक का चेहरा, उसे मार दिया जाएगा। हमारे की रुख का इंतजार भारत कर रहा था। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। और उसके बाद खबर आई अलकायदा की सरगना अल जवाहिरी को ढेर करने की। अमेरिका के ऑपरेशन अल जवाहिरी पर यह बड़ी खबर एक और बता दें। CIA के ड्रोन अटैक में 12 तालिबानी मारे गए। ये जानकारी क्योंकि तालिबानी लड़कों की सिक्योरिटी में जवाहिरी रहता था, वहां पर उस चीज का अंदाजा उसको था, उस चीज से वाकिफ वो था कि जान को खतरा है और घर से बाहर अगर निकला तो ढेर हो जाएगा। लेकिन अपने ही घर में, अपनी ही बालकनी में जिस तरह से मौत के घाट उसे उतारा गया, हेलफायर मिसाइलों के जरिए, ड्रोन अटैक के जरिए उसको ढेर कर दिया गया। सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर जवाहिरी की सुरक्षा का जिम्मा था, लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियां और ये तमाम सुरक्षा के दावे उस समय धरे के धरे रह गए जब अपने ही घर की बालकनी में, जिस घर में वो रह रहा था, कई लंबे समय से पनाह उसको दी हुई थी, काबुल में रह रहा था। हालांकि तालिबान की जो प्रतिक्रिया है वो भी निंदनीय आई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कि वो समीक्षा नहीं करते, उसका साथ नहीं देते, लेकिन अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक की निंदा करते हैं। ये तालिबान का बड़ा बयान, यानी कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने अल जवाहिरी को यहाँ पर आतंकवादी नहीं माना है, या फिर अगर माना भी है तो वो माना है कि आतंकवादी की भी अगर आप उसके देश में घुसकर हत्या करते हैं तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया। ये प्रतिक्रिया तालिबान की और ये बड़ी प्रतिक्रिया है। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये अल जवाहिरी जिसका नाम सुबह से आप सुन रहे हैं, ये था कौन? 9/11 अटैक का आरोपी था अल जवाहिरी। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने हमला किया था, जिस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। उसामा बिन लादेन का खास साथी अल जवाहिरी रहा। वैसी ही मानसिकता, वैसा ही आतंकवाद का दृश्य है। मिस्र के एक रईस परिवार में उसका जन्म हुआ था। पेशे से सर्जन अल जवाहिरी अरबी और फ्रेंच का अच्छा ज्ञाता था। अरबी में बात करता था, फ्रेंच में बात करता था। रईस घर से ताल्लुकात उसके थे, लेकिन मानसिकता थी जिहादी। जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद यानी कि EIJ का गठन किया और 1977 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध उसने किया था।
और उसके बाद ओसामा की मौत हुई और उसके बाद 2011 में अलकायदा बनाई। देखिए, ये अल जवाहिरी आतंकवाद का चेहरा इस समय अब ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खास बयान इसके लिए रिलीज किया। चेहरे पर एक खुशी थी, एक संतोष था, एक सैटिस्फैक्शन था, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो चेहरा था जिसकी लगातार निगरानी की जा रही थी। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ रुका है, किस देश में पनाह लिए हुए हैं, किसने उसे पनाह दी है, कौन उसकी सुरक्षा में है, वो तमाम चीजें जो कि खुफिया इनपुट्स के आधार पर अमेरिकी सेना के पास लगातार पहुंचाए जा रहे थे। और आप सोच सकते हैं 2000 का ये वाकया रहा है। 2011 के बाद में, माफ कीजिएगा, 2001 में माफ कीजिएगा, ये वाकया रहा है, जिसके बाद 2011 तक निरंतर ये ऑपरेशन चलता रहा। ओसामा बिन लादेन को खुफिया तरीके से मार दिया गया, लेकिन उसके बाद में भी जो लोग चिन्हित किए गए थे, ये बड़े चेहरे, अल जवाहिरी जो कि पूरा का पूरा मास्टरमाइंड था, इन 2977 लोगों की मौत का, जो कि ना सिर्फ अमेरिका के निवासी थे, ना सिर्फ वहां के नागरिक थे, बल्कि 93 देशों के 2977 लोगों की मौत हुई थी, हत्या हुई थी इस आतंकवाद की भीषण भयावह 9/11 की दुर्घटना।